अर्जुन ही का है, पांचों पांडवों में कोई भी हो सकता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, आपके और आपके परिवार को। आप सब क्या मेजर बदलाव हुआ था लाइफ में? 2017 में क्या क्या लाइफ में हमारे बदलाव हुआ था, बुरा अच्छा तुम्हें कुछ है आइडिया, मतलब तो पता हो सकता है मुझे याद आ जाए। थे? मिलना मतलब हम दोनों एक ही जगह शिफ्ट हुए थे, ओह, एक ही सिटी में शिफ्ट हुए थे। एक ही जगह ना। हम्म, हाँ, वो हम लोग एक ही सिटी में शिफ्ट हुए तो ये बदलाव हुआ था। सबसे बड़ा बदलाव था बड़ा लाइफ बदलाव का। हुआ था। पूरे 4 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने में, या पढ़ाई की वजह से या फिर किसी वजह से हम लोग 4 साल अलग अलग रहे। 2017 में बदलाव हुआ था कि हम दोनों वापस से मिले थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा था। हम लोग कम से कम साथ तो है, एक ही जगह पर है। कहाँ मिले थे हम, याद है आपको? हाँ, कहाँ? पर आप मेरे को हॉस्टल आई थी रिसीव करने, फिर चलते चलते हम लोग हम यहाँ बैठे थे। हाँ हाँ हाँ, तुमको आप अपने कुछ हाँ। दोस्तों के साथ आए थे। आप भूल गए ना? नहीं, याद नहीं रहता मुझे। उस टाइम भी एक था और आज भी एक ही है। 2017 था और 2026 है। एक ही था उस टाइम में और अभी भी एक ही है। उस टाइम भी लाइफ ने एक मौका दिया था सबको संभालने का, ठीक करने का। इस बार भी मौका दे रहा है। मौका दे रहा है संभालने का और सब कुछ ठीक करने का। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको लेते हैं। इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम भी हम लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, संभाला, और शायद हम दोनों आज एक बंधन में बंध चुके हैं। ये बात सही है। आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात आपको नहीं याद है। नहीं था। अच्छा ठीक है, याद नहीं होता है, जरूरी थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आप अब मेरे से प्यार ही नहीं करते। नहीं, प्यार करते हैं तो। अरे प्यार नहीं करते तो शादी कैसे होती। शादी और प्यार का क्या कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है। गोविंद ने तो राधे से शादी ही नहीं की थी। वो अलग कहानी है। नहीं, गोविंद और राधे की शादी हुई थी। उन दोनों का एकांत शादी हुई थी, जो दुनिया के सामने शादी नहीं हुई थी उनकी। और शादी दो लोगों में होती है, एक लोगों में शादी नहीं होती है। तो वही बात है ना कि वो बोलते हैं कि मैं ही राधा हूँ। नहीं, राधा हो। क्यों? क्यों राधा है वो? क्यों राधा का वो हुआ? राधा वहाँ क्यों बनी? क्यों मतलब उनकी लाइफ में राधा है क्यों? सबको सब देखो, इसके पीछे की भी कहानी है क्या? कि सब आराध्य आराध्य मानते थे गोविंद को, और वो सोचते थे कि मैं किसको अपना राधे और आराध्य गोविंद मानो। मानो, गोविंद मतलब किसको मानो और किस पे अपना सब कुछ न्यौछावर करो। तो उन्होंने राधा का निर्माण किया। तो राधा और गोविंद एक ही गोविंद है, एक ही है। लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि प्रेम होता क्या है। जब पहली बार राधा ने पैर बढ़ाया था आगे, तो उनके पापा ने क्या कहा था उनसे कि राधा रुक जाओ, वरना पूरी दुनिया, आने वाला समय और इतिहास तुम्हें लांछित करेगा, चरित्रहीन कहाएगा। और फिर भी उन्होंने क्या कहा था राधा ने क्या बात कि जब कृष्ण से प्रेम है तो फिर लांछन से क्या प्रॉब्लम। है। क्योंकि उन पे भी बहुत सारे लांछन लगे। लगे, हमेशा लांछन लगे उन पे। ये अच्छा क्या है। मतलब देखिए, हम भी हैं, लेकिन नहीं होता है कि मोरल, हर चीज का इस मोरल। चीज़ को इंसान हर कोई नहीं फॉलो कर पाता है, किसी के कोई नहीं, वैसे भी कलयुग में कौन फॉलो करने वाला है, लेकिन है तभी ये दुनिया चल रही है। और आज जैसे हुआ कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ही क्यों अपना क्या बोलते हैं गीता का ज्ञान दिए और अपना स्वरूप और दिखाए। स्वरूप दर्शन कराए क्यों। अभी हम देख रहे तो मेरे दिमाग में आया हम्म, क्या कि ऐसा अर्जुन ही का है, पांचों पांडवों में कोई भी हो सकता था। उन्होंने चुना था उन्हें, क्योंकि उनका समर्पण था। वही तो। क्या कि हाँ, भीम भी थे, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर भी नहीं थे। बता सकते, युधिष्ठिर को नहीं बता सकते, क्योंकि वो धर्म से चलते चलने वाले थे। हाँ, वो एक सेकंड में अपना शस्त्र त्याग कर देते और हाथ खड़े कर देते, ठीक है मैं वनवास के लिए तैयार हूँ। तैयार हो। नकुल सहदेव
उनके अंदर वो चीज़ की कैपेबिलिटी, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, वो क्षमता नहीं थी। भीम वो एग्रेशन के लिए ही पैदा हुए थे, वायुपुत्र हनुमान वो लड़ने के लिए। और अर्जुन जो थे उनको धैर्य, सम्मान, प्रेम, समर्पण सब सब उनके पास सब उनके कुछ पास था। था। इसलिए ना गोविंद ने उन्हें चुना। उन्हें चुना। भगवान भगवान हमें चुनते हैं। हम कौन होते हैं भगवान हम को चुनने भगवान को वाले? नहीं चुनते ना। हम कौन होते हैं हम भगवान को सिर्फ चुनने वाले? अजम्पशन लगाते हैं हम कौन होते हैं भगवान को चुनने वाले आदमी? कि हम उनको पसंद करते हैं। हमारा उनके प्रति समर्पण है। हाँ, लगाव वो है, चाहेंगे समर्पण। तब तो हमारा समर्पण है। वो नहीं चाहे तो किसी की मजा ले, को जुबान पे नाम ले ले। कभी नहीं। दुर्योधन के सामने तो साक्षात सामने थे, अपना भविष्य दिखाए थे कि देखो तुम्हारा ये भविष्य है। भविष्य। फिर भी उसने नहीं संभालने की कोशिश की, उनको छलिया ये वो पता नहीं क्या क्या बोला, बोला ना। बोला है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को देख लेंगे तो हम धर्म पे चलने लगेंगे। जो छल कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, वो देगा ही। देगा ही। जो गलत है वो गलत रहेगा ही। वो सब साथ आज ही के टाइम में गुरु हमारे भगवान है। गुरु जो है हमारे भगवान है, साक्षात गोविंद ही है। वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग उनको मान रहे हैं। लोग जो उनको मजाक बना रहे हैं, देखो उनसे उनका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। क्या होगा उनका। वो तो वो तो वो हमें कहते हैं ना कि शांति प्रस्ताव लेके आए हैं मनुष्यता के लिए। लेके आए कि तुम लोग अब संभाल जाओ, नाम जप करो, खुद को शुद्ध रखो, नाम जप करो, खुद को शुद्ध रखो। यहाँ बस वो दो चीज मांग रहे हैं। गोविंद सिर्फ दो चीज मांग रहे हैं। जब वो कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। पहले पूजा पाठ होता था, नाम जप होता था, तो आदमी नहाता था, हर चीज करता था, क्योंकि हर हमेशा अलग अलग होता था। जनरेशन में जनरेशन। आज के डेट में आप पूजा पाठ सिर्फ करिए, क्योंकि आज के लोग डेट पूजा में पाठ भी नहीं, अगरबत्ती भी नहीं, तो मतलब कुछ हाँ, भी नहीं। अगरबत्ती नहीं। बस अपने आप को शुद्ध, हाँ। अपनी आत्मा को शुद्ध, और जुबान पे राधा का नाम। बस कहते हैं ना गुरु जी कि आपको तो छोड़े, आपके वस्तु को भी कोई नहीं छू सकता है। राधा नाम में इतनी ताकत है। आप हमारी लाइफ को देखो, क्या चल रहा है इतने टाइम से, फिर भी देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ भी नहीं बिगड़ा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कड़ी जुड़ जाता है। मन की शांति, दिमाग का भ्रम, कुछ नहीं। वो कहावत सही है कि जब तक मुझे लगता था कि मैं कर रहा हूँ, तब तक कहावत ने गोविंद ने गीता में कहा था, अर्जुन को बताया था। हम लोग तो वहीं से सुन के सीख रहे हैं ना। क्या मतलब बताया है था? कि जब तक लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, सब जैसे तैसे था। जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो कर रहा है, तब से सुकून है। हमारे हाथी में है ही क्या? कुछ नहीं है। है ही क्या? कुछ हर भी नहीं। कुछ आज जुड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं कैसे? वो चाहते तो बैठे तो हैं हम। बैठे। कुछ नहीं हमारे हाथ में। लेकिन उसके ऊपर भी है कि आपको कुछ अपने लिए करना पड़े। कर्म, कर्म कर्म only, है। बस। इंसान सिर्फ कर्म लेके पैदा होता है, आपको वही करना है। बस आपको कर्म का फल मिले ना मिले, हो सकता है। तो है कि आपको क्या मिलेगा क्या क्या नहीं नहीं मिलेगा। मिले, हो सकता है। बोलते हैं ना कि हर घड़ा आपको भर के भेजा गया है कि आप ये पाप कीजिएगा, ये ऐसे कीजिएगा, वो ऐसे कीजिएगा। बस आप रास्ता बना देते हैं उस चीज के लिए। एक चीज आपको बड़ा अब खाली भेजा गया, वो कर्म। अब वो कर्म करके, अच्छे कर्म करके पाप को कम कर सकते हैं, या पर बुरे कर्म करके और भी उसे बढ़ा सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। ये बातें हैं। तो चुपचाप कर्म करते रहो, बड़ा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है किसी के बारे में। किसी को क्या पड़ी, मतलब क्या जरूरत है किसी के बारे में अगर सोचना है हमारे क्यों? कहने से किसी का बुरा हो ही नहीं सकता है जब तक वो ना चाहे। नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है। सामने वाला इंसान थोड़ा अगर आपसे कमजोर हो तो उसको कमजोर समझने की भूल मत करिए। अगर इंसान गोविंद चाह लेना तो रातों रात बदल के रख सकते हैं। वही तो, वो भी तो इंसान है ना। पैसे रुपए की बात नहीं है। आप सोए हो, आप रातों रात अपाहिज हो सकते हो। उसका कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो सकता है किसके साथ। पैसे, इंसान पैसे से जुड़ा ही, छोटा आप है प्योर बड़ा है। हेल्दी हो एकदम, कोई आपका कुछ नहीं हुआ,
और मालूम चला कि कल आप उठे ही नहीं। उठे ही नहीं, वो चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है। बस किसी को तकलीफ मत क्या दो। है, क्यों दे किसी को तुमको तकलीफ? तकलीफ, आप अगर सामने इंसान छोटा है तो आप उसको छोटा फील मत कराओ, खुद उसको तो छोटे हो जाओ। उसको बुरा और फील नहीं कराना चाहिए। क्योंकि उसकी हाई लगती है ना, तो उसको प्रभु भी नहीं बचा पाते हैं। खुद कंधारी ने श्राप दिया था तो गोविंद ने एक्सेप्ट किया था ना, हाँ, क्योंकि उनको पता था कि धर्म की स्थापना के लिए कहीं ना कहीं इंसानी ही रूप में भूल हुई है मुझसे। हुआ है। और भविष्य के भी उनको वो दिखाई दे रहा था, बस भविष्य भी कि भविष्य क्या होने वाला है। भविष्य क्या होने क्या वाला अगर है आज ये ना मिलेगा श्राप, तो लोग तो आगे क्या होगा उनको दिखाई दे रहा था, तो दिखाई दे इसलिए रहा ये था, श्राप जरूरी था। जरूरी था। तो हर चीज नियति है, हर और चीज। नियत ही तय करेगी, आपकी नियत ही। आपका बस एक ही काम है, चुपचाप शांत रहिए। सीधी बात, किसी के बारे में बुरा सोचने की जरूरत क्या है? क्या करेंगे सोच के? अच्छा नहीं सोच सकते इसलिए तो इससे बुरा। अच्छा है ना, अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचे। हम सीधी बात किसी के बारे में सोचे ही क्यों? हमारी सोसाइटी में क्या, हमारे अगल बगल ही लोग ऐसे हैं कि इन है, बहुत है। कि आपको पुश नहीं करेंगे, आपको नीचे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन पुश नहीं करेंगे। चलो ये बंदा आगे बढ़ रहा है तो इसको पुश दे दो। कभी नहीं करता। आप ही के भेष में, आप ही के किसी के स्वरूप में भेष में बैठा हुआ है, आपके अगल बगल बैठा हुआ है। हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है। कोई हो सकता है। तो कहते हैं ना कि हम आपसे छिपा सकते हैं, इनसे छिपा सकते हैं, जो वो बैठा उससे हम क्या क्या छिपाएंगे। कुछ नहीं छिपा सकते उनसे हम, तो उसको तो सब पता है। और हमको क्या जरूरत है इस दुनिया को खुश करने के लिए? क्या है लोग, वो खुश हो जाएगा ना। वो खुश होंगे ही, कहना अपना करते रहो, अपना करते रहो, अपना करते प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है यादव, रहो। है भाई, क्यों बहुत नहीं है? ताकत होती है। आज के डेट में पूजा पाठ, मतलब पूजा पाठ जैसे मैं भक्ति भक्ति करना बहुत आसान है ना। बहुत आसान गुरु जी कितना मतलब सिखा दिए। है। कुछ नहीं करो बस। पहले क्या था? पहले था कि आपको बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने वाले थे, तपस्या करते थे लोग। तपस्या करते थे, तो वहाँ सब करते थे। 100% लोग करते, बुरा लोग भी करता था, अच्छा लोग भी करता था। बुरा लोग बुरा बुरे के लिए और मुझे चाहिए, अच्छा लोग अच्छे के लिए करता था। तो उस टाइम पे बहुत, मतलब आम आदमी के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। 10-10 बरिस, 25 बरिस, 30 बरिस, 50 बरिस, 100 वर्ष तक लोग करते रह गए। हम्म, इस जन्म नहीं, वो अगले जन्म तक फिर आकर क्या था, पिछला जन्म में मेरा पूरा नहीं हुआ, फिर से। हम्म, आज के डेट में क्या है, बहुत ईजी है। आपको तपस्या करने की तो जरूरत ही नहीं है। आपको ये जरूरी नहीं है कि डेली मंदिर जाना, मंदिर में मतलब जाकर डेली आपको आरती दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है, ये भी जरूरी नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान को भोग नहीं, उनको भाव पसंद है। भाव पसंद है। अब आप उनको 56 भोग डेली खिला रहे हो और मन में अहंकार रखे हो, उसको मिटा दीजिए, वो उसको कर दीजिए। आप अपने परिवार को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, नहीं होगा वैसे। कहानी वहीं समाप्त है आपका। आप कितना भी कर लो, आपका पिछले जन्म का कर्म अच्छा है तो आपको अच्छा मिल रहा है। जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन कहानी समाप्त है आपकी, मेरी, दुनिया सबकी की। सबकी दुनिया की, हर किसी की। तो हम लोग इस चीज़ को तो समझ चुके हैं, लोग भी समझ जाए तो। बहुत से हम लोग ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत है ये 6-7 सालों का ये चीज एक्सपीरियंस का। है। ऐसा था हमारी लाइफ में ना कि लगता था चीज़ें हाथ से ख़त्म हो गई हैं। जहाँ लगता था ख़त्म हो गया, अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा वो कुछ होता था कि जहाँ ख़त्म होता वहीं से शुरू होता था। उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन तजुर्बे बहुत है, इसलिए अब उस तजुर्बे को हम बता रहे हैं। कि आपको लगता है कि, जब तक लगता है कि हम कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं होता है, आप और परेशान हो जाते हैं। मैं ऐसे जेन्युइन व्यक्तिगत बात करता हूँ, अपने बारे में तो बताऊंगा तो। कि अगर लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जब तक मुझे लग रहा था
कि मैं सही कर लूँ। पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि मैं कंट्रोल कर लूँ। वो और ज़्यादा खराब होते गया। छोड़ दीजिए उन पे, सब ठीक हो जाएगा। और सब जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है उन पे छोड़ने का? कि आप मन से और दिमाग से एकदम शांति बना रहता है। मन में, दिमाग में एकदम शांति रहता है, सुकून रहता है। आपको फ़िक्र किसी चीज़ की नहीं होती। हाँ, जो चीज़ें बिगड़ी है उस चीज़ की रहती है, इंसान है हम। लेकिन समर्पण कर दीजिए, सीधी बात। मैंने किया है, आप भी कीजिए, देखिए अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने किस बारे में बात कर रहे हैं, कि हमने वो कुछ बताइए। खोते-खोते कितना कुछ पा लिया। आने वाले टाइम में हम आपको कुछ टाइम बाद, अभी आप 2026 में वीडियो देख रहे हैं, 2028 तक आपको सब पता चल जाएगा और आपको दिखेगा भी कि हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। और आपको लगेगा कि यार ये लोग कैसे ज़िंदा थे, कैसे ये लोगों ने कर लिया। बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको बताया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आज आप जो देख रहे हैं, वो तो बिलीव कर लेगा, क्योंकि हमें लोग बोलेंगे कि हमें कुछ सोच, लेकिन जो उस टाइम देखेगा ना, वो इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि ये लोग झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ये लोग थोड़ी था। उस टाइम आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी है, ये रियलाइज़ कराने की, बताने की कि ऐसा ही हुआ था। और कहते हैं ना कि आप ही क्या कह सकते हैं कि दूरदर्शिता हो या फिर ब्रह्मास्त्र आज के टाइम में, तो यार यूट्यूब एक जरिया है ब्रह्मास्त्र को यूज करने का। इसलिए हम आज बता रहे हैं कि आज 2026 में आप देख रहे हो, 2028 में आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या खोया है और क्या कुछ पाया है। पाने के लिए भी बहुत कुछ पा, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक हम बहुत कुछ पा लिए होंगे या बहुत कुछ खो भी चुके होंगे। और बट हाँ, उस टाइम में हम दोनों बताएंगे आपको कि क्या क्या खोया है। सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि हथियार है आज के डेट में, आपको यूज कैसे करना है। आप सही तरीके से यूज कीजिएगा, सही रिजल्ट मिलेगा। गलत तरीके से यूज कीजिएगा, गलत रिजल्ट मिलेगा। गलत आज आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देगा, खुशी हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वो आते हैं, क्योंकि कर्म का चक्र है। सही का सही, गलत का गलत अपने जगह मिलता है। और हर चीज़ में बोलते हैं ना कि बुरा चीज़ बहुत जल्दी होता है, अच्छे में वक्त लगता है। कहानी आपको भी बताए हैं कि घर बनने में वक्त लगता है, नींव से शुरू होता है तब जाके छत बनता है, लेकिन उसे तोड़ने में कुछ नहीं, वो 10 मिनट में टूट जाता है और बनने में 2 साल लग जाते हैं। तो वही चीज़ है, बुरा बहुत जल्दी असर कर जाता है, अच्छा होने में वक्त लगता है। तो किसी का बुरा मत कीजिए, नहीं सोचिए किसी के बारे में। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचने का मन कर रहा है ना, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। बस उसके बारे में बुरा मत सोचिए, सीधी बात, अपने बारे में सोचिए। अब अपने बारे में मतलब कि किसी को घाटा पहुँचा कर, किसी को बुरा फ़ील करा कर वो काम मत कीजिए। नहीं सोचने का मतलब कि सिर्फ़ न्यूट्रल, ना हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे, ना तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। फिर देखिए, आप अलग इंसान बन जाइएगा। अभी मैं बना नहीं हूँ पूरी तरह से, मैं उस रास्ते पे हूँ, लेकिन बदलाव बहुत आए हैं मुझ में भी। तो मुझे किसी के बारे में बुरा मुझे नहीं सोचना, ना मुझे किसी के बारे में अच्छा सोचना। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है। तो आप भी वैसा कीजिए, बाकी ज़िंदगी आपकी है, वो आप पे डिपेंड करती है। जब से ये ब्रह्मांड की रचना हुई या फिर जब से युग शुरू हुआ, सबसे बड़ा शस्त्र कह सकते हैं हमारा धर्म है। हाँ, धर्म है, वो तो
आज हमारी रक्षा कर रहा है, पहले भी किया पहले है। भी अर्जुन के लिए भी रक्षा, और मतलब कह सकते हैं त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो। सतयुग हो, धर्म ही रक्षा किया। आज भी हमारा रक्षा कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी को भी हमें यही सिखाना है और यही बताना है कि धर्म से बड़ा शस्त्र कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि धर्म सिखाने वाले एक गुरुजी आ चुके हैं, लोग कायल हो चुके हैं उनके। और लोग कायल कब होते हैं? जब कोई आपके यहाँ बोलते हैं ना कि यहाँ पहुंच जाए, मन तक पहुंच जाता है। तो हिंदुस्तान के लोग तो कायल हो रहे हैं उनके। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप भी जाइए, कायल कोशिश कीजिए, देखिए, सुनिए उनको। नहीं देखिए, आप सिर्फ सुनिए। जब आप सुनना शुरू कीजिएगा ना, तो आप बिना देखे उनको रह नहीं सकते, क्योंकि धर्म के बारे में बताएंगे। और आप जब उनसे जुड़ जाइएगा, आपको कुछ भी गलत करने से पहले उन्हीं का तस्वीर आपको सामने दिखेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आएगा। जैसे पहले गोविंद आते थे, पहले के युग में, आज वो दिखते हैं कि आप गलत सोचो और वो सामने दिखते हैं। बोले ना कि फर्क पड़ना बंद हो जाएगा आपके बारे में, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। हाँ, हमेशा शांत भी सही नहीं रहता कि आपके बारे में सोचना, आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है आप चुप रहिए, वो भी सही नहीं है। कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें आपके भी हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए, बुरी तरह से निकल जाए, और वो इतनी बुरी हो जाए कि भविष्य में कभी कोई ठीक होने की संभावना ना हो। हर चीज़ का जवाब जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि आप हमेशा सुनिए भी नहीं। जब आपके बात चरित्र पे हो, तो सवाल का जवाब और जवाब का सवाल देना बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है। इससे बड़ा, कैरेक्टर से बड़ा कुछ नहीं है भाई। सामने कोई भी खड़ा हो, नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या है, कोई भी हो, हर चीज इंसान ले लेगा, लेकिन ये चीज नहीं। क्योंकि हर टाइम गोविंद नहीं आएंगे रक्षा करने के लिए। हमारी रक्षा, हमारे सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो चरित्र पे बात ना आए तब तक आप मौन धारण करके रखिए। बात चरित्र पे हो तो जिसको जिस तरीके से जवाब आए, जवाब आप आप दीजिए। बिल्कुल दीजिए, उसमें बिल्कुल चुप मत रहिए। वहां पे चुप रहना बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कायरता, कायरता कहलाएगी। अब सही हो के भी गलत हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे घर पे। आगे बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। राधे राधे राधे। राधे।